अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक, आज का लेक्चर 3.4 को ही हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका सेकंड जो पार्ट है, जो सेकंड लेक्चर है, उसमें क्वेश्चन 1 को ही मैंने फर्दर कंटिन्यू किया है। पिछले लेक्चर में हमने इसके फर्स्ट 4 पार्ट्स किए थे। आज हम 5 से ऑनवर्ड पार्ट नंबर 8 तक जो है उनको डिस्कस करेंगे। ये चारों पार्ट्स जो हैं आलमोस्ट सेम है, इनमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। तो इनमें से मैंने एक ही पार्ट सेलेक्ट किया है जो आपको थोड़ा टफ भी लग सकता है। उसमें थोड़ी चीज़ें हैं ऐसी जो डिस्कशन करने वाली हैं, तो हम उसी की बात कर लेते हैं। बाकी आलमोस्ट सेम ही है। तो 5 से ऑनवर्ड 8 तक जो है उसमें से मैंने पार्ट नंबर 6 जो है वो आज क्लास वर्क में सेलेक्ट किया है, तो उसको हम करते हैं। पार्ट नंबर 6, क्यूब रूट ऑफ 0.7214 इंटू 20.37 ओवर 60.8, इसको हमने इवेलुएट करना है बाय यूजिंग लॉग टेबल्स। तो मेथड वही होगा जो हमने पार्ट नंबर 1 टू ऑनवर्ड 4 में किया था। तो कुछ चेंज नहीं है, बस ये है कि थोड़ी ये जो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स हैं ये 5 से ऑनवर्ड ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट 4 पार्ट्स। तो इसलिए मैंने कहा था कि इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने सिर्फ फर्स्ट 4 पार्ट्स ही डिस्कस किए थे। जी बच्चों, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हम अपने गिवन क्वेश्चन को, गिवन अमाउंट को लेट करते हैं इक्वल टू एक्स। जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या होगा हमें नहीं मालूम होता, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, उसको इक्वल टू एक्स लेट कर लेते हैं। अगले स्टेप में हम यही करते रहे हैं कि लॉग की मदद से करना है, इसको बाय यूजिंग लॉग टेबल्स करना है, तो फिर लॉग का होना भी ज़रूरी है। तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, लॉग अप्लाई करते हैं। इसलिए हम लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लेफ़्ट साइड पे भी लॉग अप्लाई करेंगे, राइट साइड पे भी अप्लाई करेंगे। राइट साइड पे लॉग लिख के जितनी अमाउंट है वो टोटल आप वैसे लिख देंगे। अगले स्टेप में आप ये कीजिएगा कि आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लीजिएगा। ये क्यूब रूट की फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो इसका इंडेक्स 3 है, तो ये एक्सपोनेंट में कितना बन जाएगा, 1/3। नेक्स्ट ये करिएगा कि यहाँ पे एक्सपोनेंट आ रहा है और हम लॉग ले रहे हैं, तो थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम में ये होता है कि अगर एक्सपोनेंट हो तो वो लॉग से पहले आगे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो ये वाला जो 1/3 होगा यहाँ पे जो है, ये 1/3 शुरू में आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जी, इसके बाद क्या करें आप कि ये दो नंबर देखिए कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इनके लॉग लेके ऐड किया जाएगा, और जो ये वाला है ये क्या हो रहा है, डिवाइड, नीचे वाला, तो इसका लॉग लेके क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो हम यहाँ पे दो लॉ इकट्ठे ही लगा देंगे। आप 1 बाय 1 करना चाह रहे हैं तो 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। तो आप फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों लगाइए और लिखिए कि जो ऊपर वाले दोनों लॉग हैं उनके लॉग, जो नंबर हैं उनके लॉग क्या कर दिए जाएंगे, प्लस की फॉर्म में आएंगे, और जो नीचे वाला है उसका लॉग माइनस कर दिया जाएगा। ठीक, और ये जो 1/3 है वो शुरू में ही लिखा जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते। ये ब्रैकेट का इस्तेमाल अगर आप नहीं करोगे तो उसका मीनिंग ये होगा कि जो 1/3 है वो सिर्फ एक ही अमाउंट के साथ आ रहा है, और अगर आप ब्रैकेट लगा देते हैं तो उसका मीनिंग क्या होगा कि 1/3 सब अमाउंट्स के साथ आ रहा होगा। अब आपने इनके क्या लेने हैं, लॉग लेने। लॉग लेना मैंने सिखा दिया था कि अगर 1 से स्मॉलर अमाउंट हो तो आप उसका करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा अलग अलग लेके उनको ऐड कर लिया करें, कैलकुलेटर से अगर करना हो। तो अगर वो अमाउंट 1 से बड़ी है तो फिर आप डायरेक्टली इसका क्या ले लें, लॉग। जैसे ये दोनों अमाउंट्स 1 से बड़ी हैं तो आप कैलकुलेटर से इनका डायरेक्टली लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये वाली अमाउंट 1 से छोटी थी, इसलिए मैंने इसका पहले करेक्टरिस्टिक्स फाइंड किया, फिर इसका मेंटीसा लिया, दोनों को ऐड किया तो कितना बन गया, 1/0.8582। ये करेक्टरिस्टिक्स लेना, मेंटीसा लेना, ये हम काफ़ी बार कर चुके हैं, तो आई होप कि इसकी आपको पहले से समझ होगी, तो आप इसकी खुद ही प्रैक्टिस कीजिएगा। लॉग 20.37 इसका आंसर मैंने कैलकुलेटर से निकाला है, डायरेक्टली निकाल लिया है। लॉग 20.37 लिख के जो आंसर आएगा वो ये लिख दिया। इसके बाद लॉग 60.8 वो जो आएगा वो लिख दिया। आप लोगों ने जब इसको सिंप्लीफाई करना है ना, प्लस माइनस करना है आपस में, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप बार वाली अमाउंट को
कैलकुलेटर पे नहीं लिख सकते। और बार वाली अमाउंट का मीनिंग भी मैंने आपको बताया हुआ कि जिस पे बार होता है सिर्फ वही नंबर नेगेटिव होता है, जो उसके बाद अमाउंट आ रही होती है वो हमेशा प्लस में ही होती है। तो यहाँ पे देखिए बार में है तो आप बार को तो कैलकुलेटर पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कैलकुलेटर पे लिखा नहीं जा सकता ये, इसलिए आप क्या करेंगे कि इसको सेपरेट कर लेंगे, सिर्फ इसी को सेपरेट कर लीजिएगा कि 1 जो माइनस का है वो अलग से लिख लें, और जो 0.8582 जो नंबर है, जो अमाउंट है वो अलग से लिख लीजिए, और बाकी दोनों वैसे लिख दीजिए। अब इन तीनों को आपस में, चारों को आपस में क्या कर लें, प्लस माइनस बाय यूजिंग कैलकुलेटर सारी अमाउंट्स लिखिए, इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट माइनस में आएगा 0.6168। बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आपका मेंटीसा वाला नंबर, जैसे ये देखिए यहाँ पे हम पहले तो इसे डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके ये आपके पास आंसर आ गया। याद रखिएगा कि एंटीलॉग लेने से पहले आप लोगों ने देखना है कि जिस नंबर का मैं एंटीलॉग ले रहा हूँ कहीं वो अमाउंट माइनस में तो नहीं है। अब ये अमाउंट माइनस में, तो हमने पढ़ के ये पढ़ा हुआ है पहले 3.2 में, 3.3 में काफ़ी बार मैं डिस्कशन कर चुका हूँ कि अगर आपका मेंटीसा नेगेटिव हो तो आप उसको पॉजिटिव करते हैं। पहले मैंने मेंटीसा के बारे में एक नोट बताया था, आपको रीड करके भी सुनाया था कि आपका जो मेंटीसा होता है इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आपने लॉगरिथम का टेबल भी देखा, उसमें हम जितने भी मेंटीसा फाइंड आउट कर रहे थे, जिस नंबर का मर्जी कर लें वो सारी की सारी वैल्यूज़ क्या आती हैं, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे देखिए कि log x यानी कि किसी का log है और इक्वल टू माइनस में आ रहा है, तो ये याद रख लीजिए कि मेंटीसा वाली वैल्यू माइनस में नहीं होती, तो इसको आपने पॉजिटिव करना है। मेंटीसा वाला हिस्सा यानी कि डेसिमल वाला पार्ट हमेशा प्लस में रखना है आपने, लास्ट पे जाके जब आप एंटीलॉग लेने लगेंगे उससे पहले। तो आप लोगों ने क्या करना है अब कि ज़ीरो के बाद कौन सी अमाउंट आती है, 1। ज़ीरो के बाद क्या आता है, 1। तो आप लोगों ने क्या करना है, ज़ीरो के बाद जो नंबर आ रहा है उसको प्लस भी कर देना है, उसको माइनस भी कर देना है। असल में मकसद क्या है आपका, ये वाली अमाउंट को प्लस करना, 0.2056 ये जो नेगेटिव आ रही है, माइनस में आ रही है, इसको प्लस करने के लिए आपने क्या करना है, ज़ीरो से एक नंबर बड़ा आपने प्लस भी कर देना है और माइनस भी। लेकिन हर बार 1 प्लस या माइनस नहीं करना, आपने देखना है अपनी अमाउंट को। लेट्स सपोज यहाँ पे होता है -1.2056 -1 पॉइंट, तो आप लोगों ने 2 प्लस और माइनस करना था। अगर यहाँ पे होता -2.2056 तो आप लोगों ने 3 करना था, यानी कि जो नंबर मौजूद होगा उससे नेक्स्ट नंबर आप लोगों ने प्लस और माइनस कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, 1 ऐड भी कर रहा हूँ और 1 माइनस भी कर रहा हूँ। और इसके बाद आप लोगों ने ये नहीं करना कि ये 1 और ये वाला 1 जो आपने ऐड किया, जो आपने माइनस किया, इनको सब्ट्रैक्ट करके, इनको कटिंग करके फिर लिख देना। फिर लिखेंगे फिर तो वही चीज़ दोबारा आ जाएगी। तो आप लोगों ने कटिंग नहीं करनी यहाँ पे। तो फिर क्या करना अगर कटिंग नहीं करनी तो आपने ये वाला जो 1 है, इस 1 में से ये जो डेसिमल वाली अमाउंट है ये आपने माइनस कर देनी है, और माइनस वाला 1 जो होगा वो वैसे ही रख लेना है। इससे क्या होगा, ये देखिए मैंने प्लस वाले 1 में से वो जो -0.2056 जो अमाउंट आ रही थी उसको मैंने माइनस किया, तो देखिए डेसिमल वाला नंबर किस में आ चुका है, प्लस में आ चुका है। अब ये देखिए 0.7944, ये तो माइनस नहीं है ना, ये प्लस आ गया है। मीन्स कि हमारे पास जो मेंटीसा वाली अमाउंट है, जो डेसिमल वाली अमाउंट है, वो प्लस में आ चुकी है, और ये होनी भी प्लस में ही चाहिए। लिहाजा अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर देंगे। कंबाइन आपने इस तरह करना है कि जो -1 है इसको बार की फॉर्म में कंसीडर करके यहाँ 0 के साथ अटैच कर देना है। ये नहीं कीजिएगा कि 0.7944 -1 करेंगे तो वो तो दोबारा वही चीज़ आ जाएगी शुरू में थी आपके पास -0.2056। तो आपने क्या करना है, इसको बार की फॉर्म में एक साथ लिख देना है, मतलब -1 यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब इसका लेना है हमने एंटीलॉग। क्या करना है, एंटीलॉग लेना है। तो एंटीलॉग लेने के लिए मैंने आपको समझा दिया हुआ है, एंटीलॉग मैंने 3.2 में अच्छे से समझाया हुआ है। तो कैलकुलेटर से कैसे एंटीलॉग लेना है उसके लिए सुन लें कि आप लोगों ने जब एंटीलॉग लेना है, पहले तो आप लिख लीजिए टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। इधर मैं यहाँ पे आंसर भी लिख देता हूँ, मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या ये कैसे आएगा। आप लोगों ने कैलकुलेटर पे जस्ट लिखना है, शिफ्ट प्रेस करना है, और इसमें से सिर्फ आपने 0.7944 लिखना है, क्योंकि 1 बार 0.7944 लिखना कैलकुलेटर पे लिखना पॉसिबल नहीं होगा।
अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे तो हमारे कैलकुलेटर पे लिखा जाएगा -1.7944, यानी कि वो पूरी अमाउंट ही माइनस की आ जाएगी। ठीक है, पूरी अमाउंट किसकी आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसको जस्ट डेसिमल वाला पार्ट कंसिडर कर लेना है। 0.7944 इसका एंटी लॉग लेना है आपने, 0.7944। तो 0.7944 का एंटी लॉग लेने के लिए क्या करना है, आपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्रेस करना है, लॉग का बटन प्रेस करना है और उसके बाद लिखना है 0.7944। जब मैं ये बोल रहा हूँ तो आप कोशिश कीजिए कि साथ साथ ये चीज़ें करें, साथ साथ ये स्टेप्स करते जाइए। तो 0.7944 का जब आप एंटी लॉग लेंगे तो वो आएगा 6.229। क्या आएगा, 6.229। जबकि आपका जो क्वेश्चन है वो 1 बार 0.7944 था। तो आपने क्या करना है, जो 6.299 आपका आंसर आ रहा होगा उसका जो 0.6 के बाद आ रहा होगा उसको एक डिजिट आपने पीछे की तरफ मूव करवा देना है। यानी कि जो 6 होगा, जो 6 के बाद जो पॉइंट होगा, जो डेसिमल होगा, उसको आपने 6 से पहले लिख देना, क्योंकि आपका करेक्टरिस्टिक्स 1 बार है। अगर यही करेक्टरिस्टिक्स कितना होता, 2 बार होता, तो आप जो 6 के बाद पॉइंट आ रहा था उसको 6 से 2 डिजिट पीछे लेके जाके वहाँ पे मूव करके वहाँ पे लिख देना था। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6.229। तो आपने अपने पॉइंट को एक डिजिट और पीछे की तरफ लिख देना है, क्योंकि आपका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 1 बार होगा। ठीक, तो ये 5, 6, 7, 8 ये तीनों पार्ट्स, चारों पार्ट्स ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, सेम है, इनमें कोई ख़ास चेंज नहीं है, बस अमाउंट्स में फ़र्क है। और जो कॉन्सेप्ट यूज़ होना था यहाँ पे वो था ये, जो हमने मेंटीसा को प्लस बनाया, मेंटीसा को पॉजिटिव किया है, यही काम मे भी उन क्वेश्चंस में भी हो। अगर उन क्वेश्चंस में भी आ जाता है तो आपने सेम ऐसे ही करना जैसे मैंने अभी समझाया, कि जो नंबर आ रहा होगा आपका माइनस में, आपने उससे एक नंबर नेक्स्ट प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। फर्दर आपको प्रोसीजर मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये इतने मुश्किल नहीं लगेंगे, आप इनको अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज का लास्ट जो पार्ट है वो करवाऊंगा मैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 5 जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो करेंगे। वो भी हमने यूजिंग लॉगरिथम टेबल ही करने हैं। ठीक, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।